ਜੈਜੀਤ ਜੌਹਲ ਕਰਨਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ने ਅੱਜ बठिंडा पुजन ਤੇ जयजीत जौहल ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ तंज। उन्होंने भी यही बात कही, बोले जी पिछले कुछ दिनों में 4 मर्डर हो चुके हैं बठिंडा में। पूरी तरफ चारों तरफ फिरौतियों का माहौल है, व्यापारी डरा हुआ है, स्नैचिंग हो रही है। शाम अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो चारों तरफ देखता है कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। एक जोजो टैक्स करके भी है, क्या है? ऑनर देख रहे हो तुसी, मैं कमलजीत सिद्धू। दस दिए कि ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ कि ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अजय बांसल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जी दिवाली आ गई और अब सारे इंस्पेक्टर अपनी दिवाली लेने पहुंच जाते हैं। ये दिल्ली में भी होता था। मेरे को याद है 2 साल पहले दिवाली के टाइम कई सारे व्यापारी हमारे पास आए, मैं और मनीष सिसोदिया जी थे। उन्होंने आके कहा जी आप कहते हो हमने इंस्पेक्टर आज खत्म कर दिया, ये दिवाली के टाइम पे आपके इंस्पेक्टर आ रहे हैं हमारे पास। तो हमने लिखित आदेश पारित कर दिया कि कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी किसी भी दुकान पे दिवाली के टाइम पे नहीं जाएगा। लेकिन ऑर्डर कौन मानता? ऑर्डर तो कोई मानता नहीं है। आप जितने मर्जी ऑर्डर पास कर दो, इंस्पेक्टर को दुकान में जाने से कौन रोक सकता है? तो उसी ऑर्डर में हमने लिखा कि अगर कोई आपके यहां अधिकारी या कोई इंस्पेक्टर आ जाए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, दूर से उसकी फोटो खींच के इस पे व्हाट्सएप कर देना। भाई साहब उसके बाद इंस्पेक्टरों ने दिवाली लेना बंद कर दिया। फिर दिवाली जनता की होती थी, इंस्पेक्टर अपने घर पे दिवाली मनाता था, जनता अपने घर पे दिवाली मनाती थी। तो इंस्पेक्टर राज खत्म करना हमको आता है और इंस्पेक्टर राज खत्म करने की हमारी नीयत है। मेरे पास मैं कल शाम को बठिंडा पहुंच गया था। मेरे पास कल कुछ व्यापारी आए शाम को मिलने के लिए। उन्होंने भी यही बात कही, बोले जी पिछले कुछ दिनों में 4 मर्डर हो चुके हैं बठिंडा में। पूरी तरफ चारों तरफ फिरौतियों का माहौल है, व्यापारी डरा हुआ है, स्नैचिंग हो रही है। शाम अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो चारों तरफ देखता है कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। एक जोजो टैक्स करके भी है क्या है? तो दोस्तों ऐसे माहौल में व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेगा? ऐसे माहौल में तो व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सकता। अब आप सोचो अगर आप अपने एसी कमरे में बैठ के अगर मैनिफेस्टो बना देते तो इस जोजो टैक्स का कैसे पता चलता? जोजो टैक्स तो तभी पता चलता है जब आप लोगों के बीच में आते हैं हम लोग। तो आज 2 ऐलान करके जा रहा हूं मैं, और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जो कहता हूं मैं बड़े सोच समझ के कहता हूं, पूरी कैलकुलेशन करके कहता हूं। 2 बड़े ऐलान करके जा रहा हूं। पहला, हमारी सरकार बनेगी, फरवरी में चुनाव है, मार्च में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद हर व्यापारी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। और आज आपको कहने के जा रहा हूं, उसके बाद डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी व्यवस्था पैदा करेंगे, जैसा मैंने कहा मनीष सिसोदिया जी ने बस व्हाट्सएप नंबर दे दिया। उस व्हाट्सएप नंबर को देने की जरूरत थी, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हुई। एक और मैं आपको बताता हूं, इसको पंजाब में भी लागू करेंगे। दिल्ली में इन्होंने हमको करने नहीं दिया, शुरू में हमने किया था।
जब दिल्ली में नई नई हमारी सरकार बनी, 49 दिन की सरकार, आप में से पता नहीं कितने लोगों को जाने का मौका मिला उस टाइम दिल्ली। भाई साहब, दिल्ली के अंदर रिश्वत कम नहीं हुई थी, बंद हो गई थी रिश्वतखोरी। मैंने सबको बोला, ऐलान कर दिया, होर्डिंग लगा दिए चारों तरफ कि अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे मना मत करना, अपना मोबाइल फोन निकाल लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दिया, अपनी रिकॉर्डिंग करके और मेरे को भेज देना। अब तमाशा देखो, किसी दफ्तर में कोई जाता था, अफसर कुछ उसको कहता था, वो कहता था फोन निकालूं, फोन निकालूं। मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप पूरे 49 दिन की सरकार थी, 49 दिन में जितनी शिकायतें आई, 32 अफसरों को मैंने जेल भेज दिया। हड़कंप मच गया पूरे दिल्ली के अंदर, हड़कंप मच गया। अफसरों ने पैसे लेने बंद कर दिए, ट्रैफिक पुलिस के अंदर पैसे लेने बंद कर दिया, सबने सब। कोई ताकत देखो आम आदमी के अंदर कितनी बड़ी ताकत आ गई थी। लोग कहते थे फोन निकालूं, लेकिन जब हमारी 49 दिन की सरकार गई तो वो फिर सारे अधिकारी पहुंचे, बोले अब 4 गुना लेंगे तुमसे, बुलाओ अपने केजरीवाल को। लेकिन फिर आके दोबारा ठीक किया, फिर केंद्र सरकार ने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली, हम जो कर रहे थे वो कर नहीं पाए। लेकिन अब पंजाब फुल स्टेट है, पंजाब के अंदर ये सब लागू करेंगे, हमको करना आता है। ये जितने भ्रष्टाचारियों के जाल हैं, भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी अफसर, इनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये जो हफ्ते का सिस्टम है इससे मुक्ति दिलाएंगे, ये जो महीने का सिस्टम है इससे मुक्ति दिलाएंगे, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाएंगे। करके दिखाया है, दिल्ली के अंदर रेड राज बंद कर दिया, इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया। और उसके लिए पूरी व्यवस्था, जानबूझ के हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि इंस्पेक्टर राज चलता रहे, पैसे इकट्ठे होते रहे। कानून बदलेंगे, रूल्स बदलेंगे, ऑर्डर बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, ताकि इंस्पेक्टर के पास पैसे लेने का कोई जरिया ही ना बचे। और आज कह के जा रहा हूं, यहां पे जो जो टैक्स बंद करेंगे, और उनको भी कह रहा हूं कि अभी बंद कर दो, ज्यादा अच्छा है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣ 'ਚ ਆਇਆ ਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਉਣਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਜੈਜੀਤ ਜੌਹਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਜੈਜੀਤ ਜੌਹਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਵੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੰਪ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੈਜੀਤ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਆ ਉੱਥੇ ਉਗਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਜੈਜੀਤ ਜੌਹਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੈਜੀਤ ਜੌਹਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ।